बताया? नाम गोविंदा, काम शांति नगर फैक्ट्री का मैनेजर और भगवान दादा का बेटा। ऋतिक रोशन को किसी भी तारीफ की जरूरत नहीं है। ये फेमस प्रोड्यूसर और एक्टर राकेश रोशन का बेटा है। अपने फादर की वजह से ऋतिक रोशन को मूवीज में काम करने से कोई भी दिक्कत नहीं आई। उसने अपने फादर की वजह से मूवीज में अपना डेब्यू तो कर लिया, मगर बॉलीवुड में टिके रहने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो इस वीडियो में हम ऋतिक रोशन की मूवीज के और उसके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो जरा लंबी होने वाली है, तो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और ऋतिक रोशन की मूवीज और उसकी लाइफ के बारे में जानते हैं। ऋतिक रोशन ने बचपन से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। उसकी पहली मूवी का नाम था आशा और उसमें ऋतिक रोशन ने चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया था। इस मूवी को ऋतिक रोशन के दादा ने डायरेक्ट किया था, जिसका नाम जे ओम प्रकाश था। इस मूवी की लीडिंग रोल में था जितेंद्र और ऋतिक रोशन भी हमें इस मूवी में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एक गाने में डांस करते हुए दिखे थे। उस वक्त ऋतिक रोशन की एज सिर्फ 6 साल ही थी। महलों वाले भी इन सड़कों पर 1980 में ऋषि कपूर की एक मूवी आई थी जिसका नाम था आपके दीवाने। इस मूवी में भी ऋतिक रोशन ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। 1981 में ऋतिक रोशन के दादा की डायरेक्ट की हुई मूवी आस पास में भी हमें ऋतिक रोशन देखने को मिले थे। इस मूवी की लीडिंग रोल में थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा, और ऋतिक रोशन भी हमें इस मूवी में अच्छा काम करते हुए दिखे थे। शहर में चर्चा है। 1983 में एक और मूवी आई थी जिसका नाम था आसरा प्यारदा। इस मूवी की लीडिंग रोल में हमें राज बब्बर देखने को मिले थे। उसके साथ साथ हमें ऋतिक रोशन एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट देखने को मिले थे, और ये मूवी भी उसके दादाजी ने यानी कि जे ओम प्रकाश ने डायरेक्ट की थी। उसकी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट लास्ट मूवी थी भगवान दादा। इस मूवी की लीडिंग रोल में हमें सुपरस्टार रजनीकांत देखने को मिले थे। रजनीकांत के अलावा इस मूवी में श्रीदेवी और डैनी डोजिंगपा देखने को मिले थे। ऋतिक रोशन ने भी इस मूवी में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम किया है। साड़ी, चोली, बापू के घर में औरत के कपड़े। तुम चाची हो? किसकी? मेरी और किसकी? मेरा मतलब है तुम स्वरूप चाचा की। कोई नहीं, मैं मुसीबत में थी, भगवान दादा ने मुझे यहाँ पना दी है। अच्छा किया, अपने परिवार में एक बढ़ती तो हुई। तो ऋतिक रोशन की पहली एज अ लीड एक्टर मूवी थी कहो ना प्यार है। ये मूवी आई थी ईयर 2000 में। ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी और 2000 की सबसे अच्छी मूवी मानी जाती है। 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने 80 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ अनीशा पटेल देखने को मिली थी, और उसके साथ साथ इस मूवी में अनुपम खेर और बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स भी हमें इस मूवी में देखने को मिले थे। अगर आप भी 90s में पैदा हुए हो तो आपने भी ये मूवी जरूर देखी होगी। कहो ना प्यार है मूवी करने के बाद ही ऋतिक रोशन को बहुत सारे मूवीज के ऑफर्स आने लगे, जिसके बाद ही ऋतिक रोशन ने फिजा नाम की मूवी की। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ करिश्मा कपूर देखने को मिली। इन दोनों के अलावा हमें इस मूवी में जॉनी लीवर भी देखने को मिले थे। 6 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और एक एवरेज साबित हुई। कहो ना प्यार है और फिजा के अलावा हमें 2000 में ऋतिक रोशन की एक और मूवी देखने को मिली जिसका नाम था मिशन कश्मीर। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ संजय दत्त और प्रीति जिंटा भी देखने को मिली थी, और सबने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया था। 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने 40 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और एक एवरेज साबित हुई। पर इस मूवी का एक गाना बहुत फेमस हुआ था जिसका नाम था बुमरो। गोली चले। मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तो वो आंखें मुझे घूरने लगती है। उसे मिटा बगैर मुझे कभी नींद नहीं आएगी। किसका खून देखना चाहोगी तुम? अपने शोहर का या अपनी औलाद का? जहाँ छुपना चाहे छुप जाइए खान साहब। उसके बाद साल आया 2001 जिसमें हमें ऋतिक रोशन की 2 मूवीज देखने को मिली थी, जिनमें से पहली मूवी का नाम था यादें। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ करीना कपूर, जैकी श्रॉफ और लेजेंडरी एक्टर अमरीश पुरी देखने को मिले थे। इस मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने 34 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और एक फ्लॉप साबित हुई। निर्मल डैडी, तुम उसे चला कर क्यों नहीं देखती?
2001 में ऋतिक रोशन की दूसरी मूवी आई जिसका नाम था कभी खुशी कभी गम। इस मूवी में ऋतिक रोशन ने एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले किया था। ऋतिक रोशन के साथ हमें इस मूवी में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, काजोल और करीना कपूर देखने को मिले थे। ये मूवी एक सुपरहिट साबित हुई मगर ऋतिक रोशन के करियर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एक सपोर्टिंग एक्टर था। 40 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने 135 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। जानते हो भैया, बचपन में आप कहा करते थे ना कि माँ आपको मुझसे ज्यादा प्यार करती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ऋतिक रोशन के करियर का डाउनफॉल होने लगा और उसकी 4 मूवीज फ्लॉप रहीं, जिनमें से पहली मूवी का नाम था आप मुझे अच्छे लगने लगे। इस मूवी में ऋतिक रोशन के साथ फिर से अमीषा पटेल देखने को मिली थी। इस मूवी का बजट था 11 करोड़ और इस मूवी ने 2 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। मेरी आंखों से देखो सपना, पिंजरा खुल चुका है, तुम्हें सिर्फ उड़ना सीखना है, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसके बाद ऋतिक रोशन की दूसरी फ्लॉप मूवी आई जिसका नाम था ना तुम जानो ना हम। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ सैफ अली खान और इरशाद जोल देखने को मिले थे। इस मूवी का बजट था 14 करोड़ और इस मूवी ने 19 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। के लिए कुछ न कुछ तय कर रखा है, वही जानता है और वही फैसला करता है कि हम कब, कहां, किससे और कैसे मिलेंगे। शायद उसने हमारे लिए भी कुछ सोच रखा है, देखते कि वो हमें कैसे मिलाता है। उसके बाद आई ऋतिक की तीसरी फ्लॉप मूवी जिसका नाम था मुझसे दोस्ती करोगे। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ करीना कपूर और रानी मुखर्जी देखने को मिले थे। इस मूवी का बजट था 12 करोड़ और इस मूवी ने 30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। वो इतनी अच्छी तरह से कैसे जान लेती हो? अपने इतने आसानी से थोड़ी ना मिलते। आई लव यू राज, आई लव। क्यों मेरे साथ ये मजाक किया तुमने? हमारा रिश्ता खत्म नहीं होगा राज। तुम्हें कभी राज से प्यार नहीं हुआ? क्या समझकर मेरे दिल के साथ खेल खेला है तुमने पूजा? तुम मेरे दोस्त को क्यों रुला रहे हो? मेरी जिंदगी के फैसले तुझसे जुड़े हुए। उसके बाद आई ऋतिक रोशन की मूवी में प्रेम की दीवानी हूँ। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ अभिषेक बच्चन और करीना कपूर देखने को मिले थे। इस मूवी का बजट था 24 करोड़ और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन है 40 करोड़ रुपए। ऋतिक रोशन की ये चारों मूवीज फ्लॉप रही मगर ऐसा नहीं है कि ये किसी को पसंद नहीं आई। अगर इस वक्त आप इन 4 मूवीज में से मैं प्रेम की दीवानी हूँ और मुझसे दोस्ती करोगे, ये दोनों मूवीज देखोगे तो आपको बहुत अच्छी मूवीज लगेंगी और मुझे पर्सनली ये मूवीज पसंद है। पर उस टाइम पर ऋतिक रोशन को कमबैक मूवी की बहुत जरूरत थी जो कि उसके करियर को वापस ट्रैक पर लेकर आए। उनके बारे में क्या क्या बताऊं संजना? मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, सब कुछ है। उनके लिए तो जान लुटा दूं। अच्छा। लव सीन खत्म हुआ के बाद उसके बाद उसने ब्लॉकबस्टर मूवी की कोई मिल गया। ऋतिक रोशन की इस मूवी को उसके फादर राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ प्रीति जिंटा और रेखा जी देखने को मिली थी। इस मूवी का बजट था 30 करोड़ और इस मूवी ने 80 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। और इस मूवी ने ऋतिक रोशन के करियर को सही ट्रैक दिखाया। 120 rotations in 1 minute. पर ये तुमने सॉल्व कैसे किया? पता नहीं सर, पढ़ते पढ़ते अपने आप आ गया। रोहित ने? आई कांट बिलीव इट। मैं भी बिलीव। फिर आया 2004 जिसमें ऋतिक रोशन की सिर्फ एक ही मूवी आई लक्ष्या। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा देखने को मिली थी। इस मूवी का बजट था 14 करोड़ और इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन है 26 करोड़ और यह मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। तुम छोड़ के आ गए? तुमने जिंदगी में एक फैसला अपनी मर्जी से किया और 4 ही दिन में हार मान ली। लक्ष्या के 2 साल बाद ही उसकी एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई जिसका नाम था क्रिश। इस मूवी को ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में हमें प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन और रेखा जी देखने को मिली थी। 40 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 126 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और ये मूवी कोई मिल गया का सीक्वल था। इस मूवी को आज भी बॉलीवुड की बेस्ट सुपर हीरो मूवी में गिना जाता है।
इसके बाद ऋतिक रोशन की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई जिसका नाम था धूम 2 और ये मूवी भी 2006 में ही आई थी। इस मूवी में हमें बहुत सारे स्टार्स देखने को मिले थे जिनमें ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और बिपाशा बासु आ जाती हैं। 30 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 150 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और 2006 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई। इन दोनों मूवीज ने ऋतिक रोशन के करियर को हाई लेवल पर पहुंचा दिया। अब उसको पीछे देखने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तुम शक्ल बदल सकते हो पर तुम्हारी नजर नहीं बदलती। चोर हूं, नजर चुरा भी सकता हूं। चोर तो मैं भी हूं। उसके बाद ऋतिक की मूवी आई जोधा अकबर। इस मूवी की कास्ट में हमें ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, सोनू सूद और अमिताभ बच्चन देखने को मिले थे। 33 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने 120 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और एक एवरेज मूवी साबित हुई। मलका हिंदुस्तान, ये मत भूलिए कि हम आपके सुहाग हैं। उसके बाद ऋतिक रोशन ने 3 मूवीज की और तीनों की तीनों मूवीज फ्लॉप रहीं, जिनमें लक बाय चांस, काइट्स और गुजारिश मूवी आ जाती हैं। गुजारिश मूवी में जो ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस थी वो ऋतिक रोशन की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है और इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ ऐश्वर्या राय भी देखने को मिली थी। लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, पर दिल से जियो तो बहुत है। So go on, break the rules. Forgive quickly. Love truly. गुजारिश मूवी के बाद ऋतिक रोशन की फिर से हिट मूवीज की लाइन शुरू हो गई, जिनमें से पहली मूवी आती है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, अभय देओल, कतरीना कैफ और नसीरुद्दीन शाह देखने को मिले थे। ये मूवी 2011 की एक हिट मूवी रही। 40 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 150 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया। उसके बाद 2011 में ऋतिक रोशन की एक और हिट मूवी आई जिसका नाम था अग्निपथ। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ संजय दत्त, ऋषि कपूर और प्रियंका चोपड़ा देखने को मिली थी। संजय दत्त ने इस मूवी में विलेन का रोल प्ले किया था और वो एक इंटरव्यू में बताता है कि जब उसने अपने आप को पहली बार देखा तो वो खुद ही डर गया था। उस टाइम पे इस विलेन को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, जिसकी वजह से 55 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 190 करोड़ का बिजनेस किया और ये बिजनेस उसका लाइफ टाइम कलेक्शन है। तुझे देखकर किसी की याद आती है, किसकी पता नहीं, किसकी बस याद आती है। 2013 में ऋतिक रोशन की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई जिसका नाम था क्रिश 3। ये मूवी कोई मिल गया और क्रिश का तीसरा पार्ट था। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबराय, कंगना रनौत देखने को मिली थी। इस मूवी का बजट था 95 करोड़ और इस मूवी ने 393 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। बुराई में ताकत जितनी भी हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छाई ही करती है। उसके बाद एक और आई ऋतिक रोशन की सुपरहिट मूवी जिसका नाम था बैंग बैंग। ये मूवी 2014 में आई थी। हमें ऋतिक रोशन के साथ कतरीना कैफ, जावेद जाफरी और डैनी देखने को मिले थे। 140 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 350 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और एक सुपरहिट साबित हुई। कुछ जानती हो? मैं क्या जानती हूँ? कुछ नहीं, पर वो ये नहीं जानते। वो नहीं जानती कि मैं कुछ जानती हूँ? नहीं, वो ये सोचते हैं कि तुम कुछ जानती हो, पर वो ये नहीं जानते कि तुम कुछ नहीं जानती। मैं क्या जानती हूँ? कुछ नहीं। तो वो ये जानती है क्या? स्टॉप। ऋतिक रोशन की 2016 में मूवी आई मोहनजोदाड़ो। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ पूजा हेगड़े और कबीर बेदी देखने को मिले थे और यह मूवी एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। अपने बच्चों को मरता देखने से भला मैं कर ना भर के मांग के हाथ मारूं? कौन जन मुझसे सहमत है? हाँ, ये सही बोल रहा है। मैं सहमत हूँ, मुझे बढ़ोतरी का नहीं भरना है। उसके बाद ऋतिक रोशन की 2017 में मूवी आई काबिल। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ यामी गौतम देखने को मिली थी। ये मूवी एक सेमी हिट थी। 30 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 208 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। यहाँ से हिलना मत। चौथा ऑप्शन याद है ना सर? मतलब समझ जाएंगे आप। 2019 में ऋतिक रोशन की एक और हिट मूवी आई जिसका नाम था सुपर 30। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ मृणाल ठाकुर और पंकज त्रिपाठी देखने को मिले थे। 60 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने 208 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई। कैम्ब्रिज में हमारा एडमिशन भी हो गया। कैम्ब्रिज? जी। वेरी गुड, जाओ कैम्ब्रिज जाओ
फ्रांस जाओ, लंदन जाओ, ब्रिटेन जाओ, अमेरिका जाओ, यूके जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, न्यू जर्सी जाओ, बहरीन जाओ। 2019 में ऋतिक रोशन की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई जिसका नाम था वार। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ और वानी कपूर देखने को मिले थे। ये मूवी YRF के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। ऋतिक रोशन के लुक को इस मूवी में लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, जिसकी वजह से 170 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने 475 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और अपने लिए ब्लॉकबस्टर मूवी का टैग हासिल किया। मैं तो बच गया, पर मेरा बड़ी मेरा पार्टनर जो उसके बाप और मेरे बीच खड़ा था, वो नहीं बचा। 2021 में ऋतिक रोशन की मूवी आई विक्रम वेधा, जिसमें उसके साथ सैफ अली खान भी देखने को मिले थे। ये मूवी 2017 में आई मूवी विक्रम वेधा का रीमेक था और इसकी अच्छी स्टोरी होने के बावजूद भी रीमेक होने की वजह से इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 135 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जबकि इस मूवी का बजट था 170 करोड़ रुपए। हमसे लूटने की प्लानिंग शुरू कर दोगे, ये है तुम्हारा सपना। यही 10 करोड़ अगर हम आपको देकर कहें कि हमें छोड़ दीजिए तो आप हमें छोड़ेंगे तो नहीं, पर मौका पाते ही हमारा एनकाउंटर कर देंगे। ये है आपका सवाल। इन मूवीज के अलावा भी ऋतिक रोशन ने बहुत सारी मूवीज में कैमियो किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि इस लिस्ट में से ऋतिक रोशन की वो कौन सी 2 मूवीज हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।